अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज फिर मुझे आपसे मिलाया है और मैं आपको अपनी आंखों से सामने बैठा हुआ देख रहा हूं। इस लिहाज से तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो जब चारों तरफ मुल्क के ऊपर नजर डालता हूं तो दिल बड़ा गमगीन होता है, दुख और तकलीफें महसूस करता हूं। हम क्या थे, कहां जा रहे थे और आज कहां हैं और किधर जा रहे हैं। एक जमीन आसमान का फर्क देखता हूं मैं। मुझे समझ नहीं आती कि आनन फानन ऐसा क्यों कर हो गया। कितने खुशहाल थे लोग 2018 तक। हमारी हुकूमत 2013 से लेके 2018 तक रही है और मैं आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी सपोर्ट से मैं 2013 से लेके 2017 तक मैं वजीर आजम रहा और भरपूर तरीके से मैंने और मेरी टीम ने, जो यहां पर बैठी हुई है और जो यहां पर इस वक्त मौजूद नहीं है, मसलन शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त जेल में है, नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल में है, यानी मेहनत करके, खिदमत करके पाकिस्तान का नक्शा बदल रहे थे। भाई ये सब चीजें जो है ये तारीख की बात है। कोई मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा, ये लफाजी नहीं है। आपने खुद मुशाहिदा किया है हमारे कामों का और हमारी हुकूमत का, हमारे अल्लाह के फजल करम से जो हमने कारनामे किए हैं मुल्क में, हमने तो हर सेक्टर में किए हैं। ये अल्लाह का खास करम है और मुझे भी कई दफा समझ नहीं आती कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में, भाई 3-4 सालों में इतने मंसूबे अल्लाह ने हमसे लगवा दिए कि बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजल करम से साउथ एशिया में, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस हैं, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये PRT पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है। और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 मंसूबों पर, जो BRT के मंसूबे हैं, लाहौर,
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर पे खर्चा है। मेरा ये अंदाजा है, शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है और आज तक वो चल नहीं सका। हमने अपने मंसूबे एक साल में, डेढ़ साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने डेढ़ साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से डेढ़ साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से। कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशतगर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है जरा आप बताएं, कितना है? आज माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बरवक्त और जरा बरवक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए पे ना पहुंचता। हम और उसको कम कर देते, हमने किया भी था उसको कम। यहां पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। मुझे इनसे रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरिए अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते इस सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कुशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते कि या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम्पर बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को
जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है कि हम रियासत मदीना बना देंगे, और हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग सुकून से सो नहीं सकते। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आज आपने फिर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि आज एक पाकिस्तान की बेटी के साथ मुल्तान में क्या सलूक किया गया है। चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था, और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए, मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया था, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है, यार बंद करें इसको, और मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इतने बड़े बड़े मसले हल किए। भाई ये सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इक्तिसादी फील्ड में नहीं, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तो है जो इस बात से इनकार कर सकता हूं। आजकल तो आपको यहां पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत, कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी, कौन से दावे तुम करते थे। आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आज मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं, ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब तंग हैं। गरीबों की झोंपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं, वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं, उनके बच्चों से पूछो जाके क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं, तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयसर हैं। पूछो जरा उनसे। ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दे। नया जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को। ईद पे भी उनको यही फिक्र होती है कि हम खाना कहां से खाएंगे। ईद वाले दिन भी ये फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां, कहां वो बुलंद बांग दावे। आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी। क्या सोचते हैं आप, कहां हैं आप, और आपको लाने वाले कहां हैं, किधर है वो। जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें। भाई मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है, क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंदिर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं होऊंगा।
दे रहा हूँ और मैं ये सबसे पहले नारा लगा रहे हैं आप, नारा आप लगाए बिल्कुल बड़े शौक से, लेकिन जरा नारा लगाने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं और जवाब मुझे देना पूरे खुलूस के साथ और दयानतदारी के साथ। मुझे ऐसा नहीं जवाब चाहिए जो सिर्फ जुबान से आए और दिल उसका साथ ना दे। अगर दिल साथ देता है तो फिर मुझे जवाब दो, दिल साथ नहीं देता तो चुप रहो, जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मांगता आपसे जवाब, पाकिस्तानी कौम उसका जवाब जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप अपने दिमाग से पूछें, दिल से पूछें। पहले दिल से पूछें, बाद में दिमाग से पूछ लेना। क्या आपको, मुझे और हम सबको तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए?